आप सभी को नमस्कार। A1IS के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आपको बताया गया था कि जब मुझे समय मिलता रहेगा तो हम आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स पर बात करते रहेंगे जो आपके मेंस और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए जरूरी है। तो उसी क्रम में बेटा आज हम मिनरल रिसोर्स का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जो बिहार से रिलेटेड है। आपको बताया भी गया था, मिनरल बेल्ट हमने इंडिया का आपको बताया था। इंडिया के बाद ये बिहार का मिनरल रिसोर्स के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, टॉपिक शुरू करते हैं। वीडियो छोटा रहे, कॉम्पैक्ट रहे और चीज़ें इंफॉर्मेटिव तरीके से आप तक डिलीवर हो जाएं, इसके लिए ये किया गया है कि इसमें पहले से ही लिख दिया गया है, वो मेरी ही राइटिंग में पहले से ही लिख दिया गया है कि चीज़ें आसान हो जाएं, आप तक पहुंच जाएं। दूसरा, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, चीज़ें देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखी गई हैं लेकिन नाम है तो उसमें कोई चेंज नहीं होना है। क्वार्टज का मतलब क्वार्टज ही होगा, QUARTZ ऐसे ही आपको करना होगा। तो नाम है तो उसके लिए बहुत ज्यादा तनाव मत लेना कि हिंदी इंग्लिश में बस नाम सुन लेना है। ठीक है, बिहार के खनिज संसाधन। पहला, बिहार हमारा बिहार हमारा इंडिया के मिनरल बेल्ट में इस पेनिनसुला में यहाँ है। इसका मतलब बिहार के खनिज संसाधन, सारे खनिज संसाधन इंडिया के उत्तर पूर्व प्रायद्वीपीय नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला मिनरल बेल्ट के पार्ट हैं। मतलब अगर जो कहा जाए, बिहार के सारे मिनरल नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला मिनरल बेल्ट जो मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया पिछले वीडियो में बताया गया था उसी के पार्ट हैं। मतलब छोटा नागपुर प्लेटू और ये सदर्न रीजन, विंध्यन रीजन इसी। तो इसमें कौन कौन से हैं बिहार में? अगर जो ये बिहार रीजन, अगर जो मैं छोटा सा आपको बताऊं कि ये बिहार हम मान लेते हैं, तो इसमें इसमें साउथ बिहार में ज्यादा सेंट्रलाइजेशन है। ये साउथ बिहार में ज्यादा है। इस साउथ बिहार में इधर वाला रीजन विंध्यन स्ट्रक्चर है, विंध्यन स्ट्रक्चर है। ये वाला रीजन सदर्न रीजन आर्कियन धारवाड़ स्ट्रक्चर है। आर्कियन धारवाड़ संरचना है। यहाँ गंगा का फैलाव है तो थोड़ा बहुत यहाँ क्वाटरनरी भी संरचना मिलेगा। तो सबसे पुरानी संरचना उससे नई और सबसे नई थोड़ी बहुत यहाँ क्वाटरनरी संरचना मिलेगी, गंगा का मैदान है इसीलिए। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला मिनरल बेल्ट का पार्ट होने के नाते ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, जैसे ही इंपॉर्टेंट है। टोटल बिहार के टोटल अगर जो मिनरल में कहें तो 3% तो यही दे दे रहा है बिहार का मिनरल। आर्कियन धारवाड़ स्ट्रक्चर में इसमें धात्विक खनिज, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, आधात्विक खनिज, बहुमूल्य खनिज, सोना वगैरह, जीवाश्म भी मिल रहे हैं, इसमें सारा मिल रहा है। धातु मेटल भी मिल रहा है, नॉन मेटल भी मिल रहा है, एक्सपेंसिव मिनरल भी मिल रहे हैं और जीवाश्म भी मिल रहे हैं। इसमें बेसिकली आधात्विक और आलोह आलोह नॉन मेटेलिक और नॉन फेरस मिलता है फेरस मिलता है, ऐसा नहीं। पायराइट यही मिलता है जो कहीं ना कहीं लोहा बनाने में काम आता है। भारत का सबसे अधिक पायराइट यही रोहतास में ही है, 94% रिजर्व यही है। लेकिन बेसिकली लाइमस्टोन, क्वार्ट्ज, कैल्शियम कार्बोनेट ये सब मिलता है और पायराइट वगैरह भी मिलता है, टाइटेनियम, वेनेडियम, गैलियम ये सब यही मिलता है। मतलब नान आधात्विक से संबंधित चीजें विंध्यन में है जो सीमेंट उद्योग के लिए प्राइमरीली प्राथमिकता से सीमेंट उद्योग के लिए काम आता है। आर्कियन धारवाड़ संरचना में लोहा, सोना, मैग्नेटाइट लोहा, क्वार्ट्ज और तमाम चाइना क्ले क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का कुछ संरचना या कुछ मिनरल मिलते हैं। अब अगर जो इसमें हम मिनरल की बात करें, आपको बताया भी गया था कि चीजें फैक्चुअल ज्यादा हैं, इंफॉर्मेटिव ज्यादा हैं, यहां से इंफॉर्मेशन आपकी तरफ डिलीवर कर देना है, तो उसके लिए चीजें थोड़ी सी लिख दी गई हैं। बस पहली बात आपको ध्यान देना है कि बिहार के मिनरल सेंट्रलाइज हैं साउथ बिहार में। पहला पॉइंट हो गया। जो पार्ट है, जो भाग है ऑफ नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला मिनरल बेल्ट, तो बिहार के मिनरल दक्षिण बिहार में संकेंद्रित हैं, ऐसे लिखोगे। जो
उत्तर पूर्व प्रायद्वीपीय खनिज पेटी के भाग हैं, जिनमें, फिर ऐसे आगे करेंगे, जिनमें साउथ वेस्ट बिहार जो कर्मनाशा नदी से सोन के बीच में है, जिसमें कैमूर, रोहतास जिले आते हैं, ये विंध्यन संरचना है। जबकि साउथ बिहार, ऐसे साउथ बिहार जो सोन नदी से लेकर राजमहल पहाड़ी तक है, लोकेटेड बिटवीन सोन रिवर एंड राजमहल हिल, ये आर्कियन धारवाड़ संरचना है। और इसका रिलेशन कहां से है? औरंगाबाद से लेकर बांका तक है। तो इस तरीके से आप, ये मैं फ्लो चार्ट बना रहा हूं, लेकिन आपको लिखना है और उसके साथ फ्लो चार्ट और मैप भी बना देना है कि भाई, आपको अभी तुरंत बताया कि ऐसे बिहार का मैप बनाए, तो ये वाला स्ट्रक्चर ये हुआ, ये पहला, और ये वाला स्ट्रक्चर ये दूसरा हुआ, ये दूसरा। अब इसी में हम संकेंद्रित है सारा का सारा खनिज, तो एक बार देख लेना है कैसे कैसे, जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज देख लो बेटा, ध्यान दो। अब फैक्ट चीजों पर हम जाएंगे। जैसे पूर्णिया में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ फायर क्ले मिलेगा, चाइना क्ले। अब फायर क्ले, चाइना के आग रोधी चीजों में फायर क्ले का यूज होता है, धमन भट्टी बनाने में फायर क्ले का यूज होता है, ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में इसका यूज होता है। देखते हो छोप छाप के सब घूमता है ना जी चेहरे पे, तो उन सब में चाइना क्ले का भी यूज होता है। चीनी मिट्टी बर्तन वगैरह बनाने में भी यूज होता ही है। ठीक है, भागलपुर में, तो पूर्णिया हो गया एक डिस्ट्रिक्ट, फिर से भागलपुर का बात देख लेते हैं। भागलपुर में दूसरी क्वालिटी का लोहा मिलता है, कोयला भी मिलता है यहाँ, कोयला लक्ष्मीपुर ब्लॉक फील्ड, राजमहल कोल फील्ड में यहाँ कोयला भी मिलता है, कोयला एंथ्रासाइट बिटुमिनस टाइप का कोयला मिलता है, बिटुमिनस। क्वार्ट्ज भी मिलता है, सिलिका भी मिलता है, इसका मतलब नॉन फेरस भी मिनरल यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, फिर तीसरा, दो जिले, तीसरा फिर से देखो, फिर मुंगेर में सिलिका मिलता है, क्वार्ट्ज मिलता है, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क होता है, आपको पता है, एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइड का यूज होता है, क्वार्ट्ज बनाने में नॉन फेरस मिनरल है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सीमेंट उद्योग के लिए क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। फेल्सपार मिलता है मुंगेर में, चूना पत्थर मिलता है, सोरा मिलता है, गन पाउडर तो है ही, जानते ही हो, गन पाउडर सोरा तो कई जगहों पर मिलता है, वो तो सिवान सारण यहाँ भी होता है, मुजफ्फरपुर बेगूसराय इन सबों में भी। बांका में, देखो नॉन मेटेलिक मिनरल मिल रहा है, सीसा मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, और चाइना क्ले यहाँ भी मिल रहा है। जमुई में भारत का 46% रिजर्व है सोने का, लेकिन अभी माइनिंग नहीं शुरू है। फिर मैग्नेटाइट लोहा मिलता है, फेल्सपार मिल रहा है, सोरा मिल रहा है, सोरा यहाँ भी मिल रहा है ना। जमुई में क्वार्ट्ज मिल रहा है, सिलिका, ग्रेनाइट मिल रहा है। ठीक है, ग्रेनाइट ऐसे ही आर्कियन स्ट्रक्चर है तो ग्रेनाइट मिलेगा ही, और फिर सोरा मिल ही रहा है, दो दो बार मैंने लिख दिया। लखीसराय में क्वार्ट्ज मिलता है, फिर धीरे धीरे इधर शिफ्टिंग होगी, तो फिर से देखो, नालंदा में क्वार्ट्ज मिला, नवादा में माइका मिला, माइका कहाँ मिल रहा है? भारत का सबसे अग्रणी उत्पादन ऐसे चंद्राकार पेटी है। झारखंड में हजारीबाग, बीच में मिलेगा कोडरमा, फिर मिलेगा नालंदा, फिर यहाँ गया तक, तो इसे कहते हैं हजारीबाग गया पेटी, हजारीबाग गया पेटी, ये ऐसे अर्धचंद्राकार, ये इसके लिए फेमस है, माइका के लिए। सबसे अधिक अभ्रक यहीं होता है, छोटा नागपुर पठार का रीजन है, ठीक है। तो माइका, जहानाबाद और गया में मिलेगा क्रोमाइट मिलेगा, जहानाबाद गया में क्रोमाइट मिल जाता है। फिर से गया में फिर फेल्सपार, ग्रेनाइट, मैग्नेटाइट लोहा मिलता है, मैंने बोला थोड़ा बहुत मात्रा में, माइका अभ्रक भी मिलता है, बेरिलियम मिलेगा। इधर आ जाएंगे वेस्ट की तरफ, साउथ वेस्ट की तरफ, इसका मतलब विंध्यन संरचना में, विंध्यन संरचना,
विंध्यन संरचना आपको पता है, ये सीमेंट उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, आयरन के लिए भी रॉ मटेरियल कुछ ना कुछ दे देता है। जैसे कैमूर में टाइटेनियम, वैनेडियम, गैलियम मिलता है, चूना पत्थर भी मिलता है। हाँ, पत्थर भी मिलता है कैमूर में। रोहतास में चूना पत्थर, पायराइट, इंडिया का 94% पायराइट यहीं रिजर्व है। फिर सीसा, जिंक और बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क यहां भी मिलता है। इसीलिए आप देखेंगे, अगर जो उद्योगों की भी बात करें, आपसे बोलते हैं जो उद्योग, बेटा जहां ये सारे के सारे रॉ मटेरियल बेस्ड उद्योग है ना, रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री है, तो जहां लोहा ज्यादा मिलेगा वहां स्टील इंडस्ट्री मिलेगी, जहां कोयला ज्यादा मिलेगा वहां कोल बेस्ड इंडस्ट्री मिलेगी, या थर्मल पावर प्लांट मिलेगा। विंध्यन स्ट्रक्चर में जहां नॉन मेटेलिक, नॉन फेरस मिनरल मिलेंगे वहां सीमेंट इंडस्ट्री। तो आप खुद देखते होंगे, सीमेंट इंडस्ट्री वहीं मिल रही होगी जहां क्वार्ट्ज, चूना पत्थर, ये सब मिल रहा होगा, वहीं सीमेंट इंडस्ट्री का सेंट्रलाइज्ड होगा। इसका मतलब मिनरल का टॉपिक हमें इंडस्ट्रियल लोकेशन को भी बताता है। जहां मिनरल होगा वहां इंडस्ट्रियल लोकेशन को भी बताएगा। तो आपको ये पूछा जा सकता है, जैसे पहला वीडियो देखेंगे और दूसरा मिला के अगर जो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, आपको बताया गया मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया, भारत में मिनरल बेल्ट ऑफ इंडिया। इस मिनरल बेल्ट में आपको 5-7 तो बताए, 7 तो बताए ही गए, 7 मिनरल बेल्ट बताए गए, और 7 मिनरल बेल्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट पेनिनसुला, पेनिनसुला मिनरल बेल्ट। इसी में साउथ बिहार का रीजन है। डाटा पूछा जाए कितना करोड़ आया, वो तो इकोनॉमिक सर्वे की बात है। लास्ट इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, बिहार में टोटल भारत के खनिज का कुल 3% मिलता है, मतलब जितने खनिज भारत में हैं उसका 3% सिर्फ बिहार में मिलता है। तो ये तो सब लोग जानते हैं कि भाई झारखंड वाला जो 2000 में अलग किया गया, तो वहां ज्यादा था, वहां ज्यादा सेंट्रलाइज था, इसीलिए सारा मामला उधर चला गया, नहीं तो ज्यादा था पहले 2000 से पहले, लेकिन अभी भी 3% मिलता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज इतना ही करते हैं, फिर अगली बार मिलेंगे। थैंक यू।